हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीआर स्टडी मटेरियल्स। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो फाइल प्रोवाइड कराऊंगा उसका नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इससे पहले मैंने आपको मोड ऑफ ट्रांजैक्शन और कंटेंट एनालिसिस का फाइल ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है, तो उस फाइल को आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसमें आपको क्या क्या लिखना है वो सभी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन देना है आपको कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिर्फ फाइल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपके जो वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम दोगे जहाँ पर आपको इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पर बहुत ही ज़रूरत पड़ता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है। फिर इसके बाद जो है आपको लिखना है कि मीनिंग ऑफ़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, मीनिंग ऑफ़ TLM। ओके, इसको लिखना है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको लिखना है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। ओके, तो यहाँ पे टोटल हमने जो है 5 6 टोटल मैंने 9 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स लिख रखा है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उसको कितने कैटेगरीज़ में आप डिवाइड कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो जो सबसे पहला है वो है ऑडियो मटेरियल्स। ओके, फिर उसके बाद है विजुअल मटेरियल्स, फिर उसके बाद है आपका ऑडियो विजुअल मटेरियल। तो ये 3 हो गए। उसके बाद आपको है प्रिंटेड मटेरियल, यानी आप जब भी टीचिंग वगैरह करते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के आप जाते हो बच्चों के पास, चाहे मैगज़ीन हो गया या फिर कोई भी चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशल मटेरियल, तो यहाँ से आप लिख लेना। उसके बाद है एक्टिविटी मटेरियल। ऐसे बहुत सारे जैसे साइंस वगैरह का जो अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे एक्टिविटी करवाना बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है, तो एक्टिविटी मटेरियल क्या क्या होंगे तो वो आ जाते हैं इस कैटेगरी में। उसके बाद है मेमोरी मटेरियल। उसके बाद जो है आपको लिखना है कि क्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है हमने। तो टोटल हमने जो लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं। तो इन सभी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या हैं। तो ये जो कैटेगरीज़ थे, इससे पहले जो कैटेगरीज़ बताया था उसके बाद अलग से ये कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप टीचिंग करोगे। तो सबसे पहला जो है वो चार्ट है, फिर चित्र है। तो इन सब को आप अलग अलग से लिख भी सकते हो, या फिर इसमें से जो इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे आपका चार्ट वाला हो गया, क्योंकि आपके सिलेबस में चार्ट के बारे में टाइप्स ऑफ चार्ट्स लिखने पड़ेंगे, तो इनको आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लिखा है चार्ट। ओके, तो चार्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देंगे। चार्ट क्या होता है, वैसे आपको पता होगा चार्ट क्या होता है। उसके बाद जो है फिर आपको लिखना है कि प्रिपरेशन ऑफ चार्ट, कैसे चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है इसमें आपको। ये सारी चीज़ें इसलिए लिखनी है क्योंकि आपको पेजेस भी फिल करने होंगे, क्योंकि आप जब फाइल बनाओगे, प्रैक्टिकम फाइल जो फर्स्ट ईयर का बनाओगे, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, सिर्फ 2-4 पॉइंट लिखने से नहीं होगा। ओके, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ चार्ट क्या क्या होते हैं, चार्ट के प्रकार उसको लिखने हैं आपको, उसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना है आपको। टाइम चार्ट हो गया, पिक्टोरियल चार्ट हो गया, इशू चार्ट हो गया, ओके, फिर टेबल चार्ट हो गया। उसके बाद अब इन सब चार्ट्स को लिखने के बाद, अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है फ़्लो चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप डिटेल्स में पढ़ लेना, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ही काम आएगा आपका। ओके, सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम है उसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है आपको चार्ट को लिखने के बाद आपको लिखना है कि यूज़ या फिर फंक्शन या एडवांटेजेस ऑफ चार्ट क्या क्या है, इसको भी आपको लिखना है। ओके, इन सब को लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने दे रखा है, जैसे कि अगर मान लिया नाउन है, तो नाउन को जो है ट्री चार्ट के फॉर्म में किस तरीके से लिखना है या फिर कैसे लिख सकते हैं, ये हमने ड्रॉ करके आपको बताया। तो इसको भी अगर आप इंग्लिश का बना रहे हो तो इसको आप उतार सकते हो, या फिर किसी और सब्जेक्ट का अगर आप बना रहे हो फाइल तो उसको अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो। ओके, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखो कि बेरोज़गारी एक टॉपिक है, ठीक है, उस पर हमने किस तरीके से ट्री चार्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो भी आप देख सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खास करके मैथ्स वगैरह में ये जो है टीचिंग मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही यूज़ में आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑन टेंस, जैसे इंग्लिश का है ऑब्वियसली हमने जो है इंग्लिश पे बनाया था, तो इसलिए इंग्लिश पे हमने लिख रखा है यहाँ पे इस तरीके से।
फिर जो अगला टॉपिक होगा वो होगा माइक्रो टीचिंग प्लान। इस पर मैं अपलोड करूँगा जल्दी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।